हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम और एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। लाइन्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होती है। देखो, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लाइन है, तो लाइन में क्या होता है, उसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली दोनों साइड से जाती है, एंडलेसली। यानी कि ये जो लाइन है यहाँ से कहाँ तक जाती है हमें नहीं पता है। अब अगर मैं इसी लाइन में एक थोड़ा सा सेगमेंट काटता हूँ ए बी, तो इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। अब और एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं रे। तो रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और या हम इसे एंड पॉइंट कहेंगे या स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसमें एंड पॉइंट जो होता है एक साइड से नहीं होता है, यानी कि एक साइड से इन्फिनाइट तक जाती है। अब आप जहाँ से स्टार्ट होती है, अब ये कहाँ तक ये रे जाएगी ये हमें नहीं पता है। तो इसका भी एंड पॉइंट इसका एंड पॉइंट एक ही होता है और स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है, और ये कहाँ तक जाए ये हमें नहीं पता है। अब इसने कंसेप्ट इसमें लिखा है, आप एक कॉपी पे लिखना। ए लाइन सेगमेंट पी क्यू इज जनरली डिनोटेड बाई पी क्यू। ऊपर हम एक ऐसे लाइन सेगमेंट बनाते हैं, और लाइन जो है उसे हम डिनोट करते हैं। अगर ए बी हमारी लाइन है तो उसे दोनों साइड से हम छोटी सी एरो दिखाते हैं। और ये जो रे है, मिसाल के तौर पर ओ पी हमारे पास रे है, तो उसे हम ऊपर एक छोटी सी एरो एक साइड दिखाते हैं। तो अब क्या है लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है दो जगह पे। अब अगर हम इन दो एंड पॉइंट्स को एंडलेसली हम इनको एक्सटेंड करें तो हमें क्या मिलती है, लाइन। तो लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन रे में एक एंड पॉइंट होता है, या हम जहाँ से वो स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया, यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है, जहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसका एक एंड पॉइंट है। तो दूसरे साइड से ये कहाँ तक जाती है हमें नहीं पता, ये इन्फिनाइट तक भी जा सकती है। इसी तरीके से लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट होता है इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो यह है डिफरेंस लाइन सेगमेंट और रे की। तो आप यहाँ से लिखना, ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, और फिर ये फिगर्स बनाना। यहाँ तक आप एक फेयर कॉपी पे लिखना। अब देखो, एंगल कब फॉर्म होता है, जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट्स मीट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये लाइन है, ये मीट होगी इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर क्या बना, एक एंगल। यहाँ पर ये मीट हो गए तो एंगल, ऐसे मीट हो गए तो ये चार एंगल्स। इसी तरीके से देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी जो है, यहाँ पर ए बी लाइन और बी सी लाइन मिल रही है बी पे, तो एंगल ए बी सी बन रहा है। इसी तरीके से ए सी और सी बी मिल रहा है, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर दो लाइंस जो है कट हो रही है। लाइंस क्यों मैं इनको कह रहा हूँ, क्योंकि इनके एंड पॉइंट्स नहीं है, दोनों साइड से एरोज है, तो यहाँ पर चार एंगल्स बन रहे हैं। तो एंगल कैसे बनते हैं, जब दो लाइन्स या लाइन सेगमेंट्स मीट होते हैं एक पॉइंट पे, तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर एक एंगल बनता है। फिर है और एक कॉन्सेप्ट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब सम होगा दो एंगल्स का 90 डिग्री, तो हम कहते हैं वो एंगल्स है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि कोई भी दो एंगल्स जिनका सम होगा 90 डिग्री। 45 एक एंगल है, दूसरा भी 45 है, तो सम कितना है, 45 45 90। ठीक है, तो ये क्या है, कम्प्लीमेंट्री। अब देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दो इसने दिखाई है, यहाँ पर हम देखेंगे कम्प्लीमेंट्री कौन सी है। देखो, यहाँ पर एक एंगल है 30, यह है 60। 30 + 60 कितना होता है, 90, यानी कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यहाँ पर 35 + 65 वो कितना होता है, वो होता है 100। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, तो ये भी आप फेयर कॉपी पे लिखोगे। तो जब दो एंगल्स होते हैं कम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, तो हम कहते हैं ईच एंगल जो है वो है कम्प्लीमेंट ऑफ अनदर एंगल। यहाँ पर जो 30 डिग्री है वो है कम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो है वो है कम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। तो ये आगे हम और थोड़ा सा इसमें देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है ये कॉन्सेप्ट, तो अच्छे से पढ़ना।